Hi Soul Family, welcome to Illuminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. So guys, आज का topic of the reading is what is the hidden truth? क्या है hidden truth? ये timeless और collective reading है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त का आपके लिए मैसेज है वो ही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा. सो गाइस, जस्ट अ डिस्क्लेमर मैं देना चाह रही थी कि यार मैं आपको क्या जादूगर नहीं लगती हूँ कि मैं आपको पीरनी लग मतलब क्या. मैं एक स्पिरिचुअल हीलर हूँ, मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ. मैं आपको स्पिरिचुअलिटी के हवाले से और आपकी प्रॉब्लम्स के हवाले से गाइड करती हूँ, ठीक है ना. आप लोग मुझे मैसेज करके बोल रहे हैं कि भाई किसी के ऊपर रिवेंज लेना है, किसी को तड़पाना है, तो ये करना है, तो मतलब मैं आपको क्या जादूगर नहीं लग रही हूँ? लाइक सीरियसली, मतलब आपको ऐसे काम कराने हैं तो आप किसी ऐसे बंदे के पास जाएं जो करता हो. मैं ऐसे काम नहीं करती हूँ. मेरी एक स्पिरिचुअल जर्नी है, एक स्पिरिचुअल रीडिंग्स में करती हूँ. आपको मैं बहुत इन डेप्थ और बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस देती हूँ. आप लोग मुझे मैसेज करके बोल रहे हैं कि मैं जो हूँ वो किसी को रिवेंज, मतलब कम ऑन गाइस, लाइक सीरियसली. किसी के साथ अगर आप आप किसी के प्रोफेशन को इज्जत नहीं दे सकते ना, तो आप अपना मुंह बंद ही रखें तो बेहतर है. व्हाट काइंड ऑफ टॉक्सिसिटी इज दिस? लाइक मैं आपको क्या लिटरली जादूगर नहीं लगती हूँ यहाँ पे? एनीवेज, तो ऐसे लोग हैं कुछ चवल किस्म के जो कि मैसेज करके बोलते हैं कि हमें रिवेंज लेना है. भाई, आप इस स्टेट में हो ही क्योंकि आपको रिवेंज लेना है किसी से. मतलब आप में कोई प्रॉब्लम है, आपका दिमाग ही सही जगह पे नहीं है अगर आपको किसी से इस तरह की चीज़ें करनी है आपको किसी के साथ. ठीक है, लेट्स सी कि व्हाट आर द हिडन मैसेजेस. क्या है हिडन मैसेजेस? ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा. आई एम अवेलेबल फॉर प्राइवेट रीडिंग्स. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है. यू कैन मैसेज मी ओवर देयर. अदरवाइज आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं. क्या है हिडन मैसेजेस? क्या है क्या है हिडन मैसेजेस? व्हाट आर द हिडन मैसेजेस? ओके, व्हाट आर द हिडन मैसेजेस? What are the hidden messages? Let's see. Wow. Forming structure, solid foundation, masculine. We have the feminine energy also here. What are the hidden messages? Detachment, cold. Okay. We have fate, detours, divine intervention. What is the, okay, dreams, messages, and renewal, spark. What are the messages? Karma, बैलेंस, जस्टिस. आई थिंक कि कोई मेल या फीमेल, टेक इट आउट रेजोनेट्स, की लाइफ में बहुत ही कार्मिक साइकिल शुरू हो चुका है, जिसने आपके साथ या तो नाइंसाफ़ी की थी या तो आपके साथ बहुत ही कोल्ड एंड डिटैच्ड इश्यूज क्रिएट किए थे. शायद कभी क्लोजर नहीं दिया हो, शायद कभी कोस्ट कर दिया हो आपको किसी पर्सन ने. मेल हो कि फीमेल हो, डजेंट मैटर. ऑब्वियसली डिफरेंट डिफरेंट लोग देख रहे हैं रीडिंग्स, तो हर किसी के लिए डिफरेंट जेंडर जो होगा वो प्ले आउट करेगा. कोई आपसे अपोलोजाइज करना चाह रहा है बिकॉज बहुत ही गंदा कारमा कोई फेस कर रहा है. लिटरली ऐसे कि इनकी ज़िंदगी में तूफान आ गया है. लिटरली जल गई हैं सारी चीज़ें, तूफान आ गया है. ब्रेक थ्रू मोमेंट्स हो रहे हैं, एक रिन्यूअल स्पार्क आ रहा है. बहुत ही इंटेंस किस्म के शिफ्ट्स आई फील हो रहे हैं यहाँ पर फॉर दिस पर्सन जिसने आपके साथ ना इंसाफ़ी की थी. कहीं ना कहीं कारमा इनकी एस पे इनको सही से मार रहा है और सबक सिखा रहा है, बिकॉज दे आर लिटरली इन अ रियली रियली बैड हेड स्पेस. आई एम पिकिंग अप कि कोई बहुत ही बुरी हेड स्पेस में है. अपने ऊपर वर्क करने की कोशिश कर रहा है, अपने ऊपर चीज़ें पेव आउट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा. आई थिंक आपकी एनर्जी से डिटैचमेंट का भी किसी को बहुत ज़्यादा अफसोस है, लेकिन कोई अपनी शैडो साइड देख रहा है, कोई डार्क नाइट ऑफ द सोल अपनी देख रहा है. एंड डार्क नाइट ऑफ द सोल बहुत डार्क है, बहुत ज़्यादा ही डार्क है. इस पर्सन ने आपके साथ पता नहीं ऐसा क्या किया है, लेकिन ये पर्सन बहुत डार्क है, बहुत डार्क है ये पर्सन. मतलब दिखने में तो डार्क नहीं होगा लेकिन अंदर से दिल दिल काला है, दिल पत्थर जैसा है. मतलब अल्लाह ताला बोलते हैं ना
कि जिसको मैं दिखाना चाहूँ उसको मैं दिखाऊंगा, जिसको तुम मैं नहीं दिखाना चाहूँ कुछ तो मैं तो पूरी जिंदगी वो कोशिश करता रह जाएगा लेकिन वो नहीं देख पाएगा। लाइक क्या है वो, फिरौन। यस। तो बहुत इनका दिल जो है वो सख्त दिल है, और इनको बहुत ही अनएक्सपेक्टेड स्टॉर्म लाइक चीज़ें इनके साथ ज़िंदगी में हो रहे हैं। बहुत टावर मोमेंट्स गिर रहे हैं। आपकी एनर्जी की डिटैचमेंट इस पर्सन से सही नहीं जा रही है। इट इज़ टू डिफिकल्ट टू टेक, ठीक है ना। सच डिसेप्शन, ओ माय गॉड। इनका थर्ड आई चक्रा जो है वो क्लियर आउट हो रहा है, दिख रहा है इनको, क्लैरिटी चीज़ों को लेके मिल रही है। डिसेप्शन बहुत ज़्यादा थी इनके अंदर, धोखे से भरी हुई इनकी आंखें थी, धोखा इनके चेहरे पे ही धोखा था बहुत बड़ा। आई डोंट नो किस मफाद से, मेल हो के फीमेल हो डजेंट मैटर, किस मफाद से आपको अट्रैक्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में या प्ले कर रहे थे आपके साथ माइंड गेम्स, किस मफाद के लिए खेल रहे थे। लेकिन बहुत से सच हैं, इस पर्सन ने हमेशा अपनी गंदगी, जो अपनी सोल की इनकी गंदगी थी, वो आपसे छुपाने की कोशिश की है। और बट अल्लाह के देखें वसीले कैसे बनते हैं कितना भी कोई छुपाने की कोशिश कर ले, सच तो हमेशा सामने आता ही है। एंड ऐसा ही हुआ है, आपको इनके सच बहुत क्लियरली दिखना शुरू हो गया। आपको दिखना शुरू हो गया कि ये पर्सन अंदर से कैसा है, अंदर से क्या है इसका ना, रूह कैसी है। और बहुत ही काली रूह है, मैं कहूँगी बड़ी ही काली रूह है। ओह ओके, सो लेट्स सी कि व्हाट इज द हिडन ट्रूथ, क्या है सच्चाइयाँ जो छुपी हुई हैं। व्हाट आर द हिडन ट्रूथ्स। एपिफनी, ब्रेक थ्रू। आई थिंक इस पर्सन को बहुत बड़ी जो है अवेकनिंग हो रही है, बिकॉज इनकी कार्मिक साइकिल जो है वो शुरू हो गई है। इनको बहुत बड़ी अवेकनिंग्स हो रही हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स हो रही हैं। और अल्लाह ताला कोई ड्रीम्स के थ्रू, कोई लाइफ लेसन्स के थ्रू, कुछ ब्लॉकेजेस के थ्रू, बहुत सख्त लेसन्स आई फील इस पर्सन के अभी हैं। तो व्हाट इज द हिडन ट्रूथ, क्या है हिडन ट्रूथ। फुलफिलमेंट विश, कहीं ना कहीं ये अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, कहीं ना कहीं ये एक विश फुलफिलमेंट थे आपके। एक विश कम ट्रू थी आपकी, लेकिन जब इनकी सच्चाई हटी, जब इनके पर्दे साफ हुए, जब पर्दे फाश हुए, जब चीज़ें इनकी एक्चुअली दिखी, ओ माय गॉड, बहुत ही डार्क किस्म की पर्सनालिटी है। जब इनकी सच्चाइयाँ दिखी, इस पर्सन ने अपनी ज़िंदगी खुद के हाथों से तबाह की है, बिकॉज ऑफ अदर पीपल्स ओपिनियंस ऑफ देम, अदर पीपल्स प्रोजेक्शंस ऑफ देम। इस पर्सन ने लोगों की बहुत बातों में आया है, बातों में आई है। बहुत से प्रोजेक्शंस इसने अपने ऊपर लिए हैं, चीज़ें सैबोटाज की हैं लोगों के गुड बुक्स में रहने के लिए, गुड शूज़ में रहने के लिए। अम्मा ने कहा ये कर लो तो अब्बा ने कहा ये कर लो तो बहन ने कहा ये कर लो, लोगों को ही खुश करते रह गई ये सारी ज़िंदगी। और इसी वजह से ये पर्सन ने इतना ज़्यादा जो है माइंड गेम और ब्लेम गेम और डिसेप्शन टाइप ऑफ चीज़ आपके साथ प्ले आउट की है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा जो है ये सैड है। और ये सैड इसीलिए है क्योंकि इस पर्सन ने खुद के हाथों से चीज़ें ख़राब की हैं, और कोई कसूरदेवा नहीं है, सिर्फ आए इनके खुद के। बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपको स्पाई करता है, स्टॉक करता है, बहुत ही ज़्यादा स्पाइंग एंड स्टॉकिंग इनकी एनर्जी फील हो रही है। व्हाट आर द हिडन ट्रूथ्स, क्या है हिडन सच। रीयूनियन, ये पर्सन आपके साथ रीयूनियन चाहता है क्योंकि सोल टाइज हैं, और बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं जो निकल निकल के उभर के आ रहे हैं। और चाइल्डहुड ट्रॉमास हमारे जो होते हैं ना, वो बड़े ज़्यादा ही प्ले आउट करते हैं। बचपन में आपके साथ किस तरह का सलूक हुआ, बुरा हुआ, अच्छा हुआ हो, वो आपको एक बेटर पर्सनालिटी बनाते हैं। हमारी माँ की जो तरबियत होती है वो ही हमें एक इंसान बनाती है, ठीक है ना। तो जो मदर्स देख रही हैं, दैट इज़ अ मैसेज फॉर यू कि जो हमारी माओ की तरबियत होती है आप पे बड़ा ही अल्लाह ताला ने इसीलिए माओ के पाँव के नीचे जो है वो जन्नत दी हुई है, क्योंकि उनके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑफ हाउ दे आर गोइंग टू यू नो गिव दैट लव, दैट नर्चरिंग टू द चाइल्ड, ठीक है ना। बच्चे को किस तरह से आप जो सिखाते हो उसने तो वही सीखना है ना बच्चे ने। तो इसीलिए माओ का जो फ़र्ज़ है ना वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आपके जब बच्चे बड़े होंगे, जो आपसे सीखेंगे, जो आदतें आपसे अपनाएंगे, और वो जब बड़े होंगे
तो वो प्ले आउट होंगी कि आपकी तरबियत क्या अच्छी थी कि बुरी थी। एंड आई फील कि इनकी बहुत ही ज़्यादा कोई बचपन के ट्रॉमाज हैं, इनके पेरेंट्स ने शायद इनको कभी उस तरह से नोटिस नहीं किया या अटेंशन नहीं दी। आई डोंट नो व्हाट द सिचुएशन इज, बट इट इज़ बैड। ठीक है ना। तो व्हाट इज़ द हिडन ट्रूथ, क्या है हिडन सच, क्या है हिडन सच। वाटर साइन हो सकते हैं, टॉरस वर्गर, कैप्रिकॉर्न, डिस्टेंस पे हैं, किसी थर्ड पार्टी को बीच में मिला दिया था। अब वो फैमिली थी कि फ्रेंड्स थे कि पुप्पी थी कि चाची थी, व्हाटएवर द सिचुएशन वाज, बट डेफिनेटली किसी थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था इस पूरी सिचुएशन में, जिसकी वजह से डायनामिक्स प्ले आउट नहीं कर पाए द वे दे वर सपोज टू। अब हम देखते हैं थोड़ा सा टैरो से कि क्या है मैसेजेस, अगर ये आपको कुछ कहना चाहें ये भी देख लेते हैं, और दूसरा थोड़े से टैरो से कार्ड्स भी देखते हैं कि क्या है हिडन ट्रूथ, व्हाट इज द हिडन ट्रूथ, व्हाट आर द हिडन ट्रूथ्स। Six of Wands, Taurus, Leo, Sagittarius, Aries, the Empress, ooh, the Devil, wow. What is the hidden truth? What is the hidden truth? The Fool. ओके तो बहुत ही क्लियर कट मैसेज है यहाँ पर, एंड दैट इज़ कि ये आप इनकी लाइफ में एक लेसन की तरह आए थे। अगर आप को ये चूज़ करते, अगर ये आपका साथ देते, तो इनकी लाइफ में बहुत ही ब्लेसिंग्स आनी थी। लेकिन क्योंकि इस पर्सन को अपने मफाद, अपनी लालच, अपने मटीरियलिस्टिक फैंटेसीज, वट एवर द हेल दे वांट टू कॉल इट, बहुत ही टॉक्सिक था ये पर्सन, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था। एंड ये मैं इतने दावे से इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि ये देखें, अपनी मैस्कुलिनिटी, अगर मेल था तो मैस्कुलिनिटी में फंसा हुआ था, और अगर फीमेल थी तो अपनी फेमिनिन साइड पे फंसी हुई थी। बट लुक एट दिस शैडो साइड एंड टॉक्सिसिटी, मतलब ओवर की टॉक्सिसिटी इनकी रीडिंग में से ही निकल रही है, तो इंसान की एक्चुअल सामने कितनी होगी, ओ गॉड। तो बहुत ही टॉक्सिक इंसान था। आप इसके मुकाबले में बिल्कुल ही एक डिफरेंट पर्सनालिटी थे। दे डिडंट डिजर्व यू। ठीक है, शायद इसीलिए जो है वो दो रास्ते अलग हो गए। बहुत डार्क पर्सनालिटी, ओ माय गॉड, बहुत ही डार्क पर्सनालिटी। लेट्स सी कि अगर ये आपको कुछ कहना चाहें हिडन ट्रूथ में तो क्या है, क्या कहेंगे आपको। फेथफुल, फैमिली इश्यूज, जैसे कि मैंने पहले कहा फैमिली इश्यूज तो उभर उभर के बहुत थे, बहुत फैमिली इश्यूज थे, चाइल्डहुड ट्रॉमास, इम्पोज्ड किए हुए चीज़ें। अगर बाप को चीट करते हुए देखा होगा तो सारी ज़िंदगी खुद भी चीट करेंगे, मतलब माँ को चीट, मतलब इट वाज अ मेस। आई एम सॉरी, आई लव यू मोर देन यू नो, आई थिंक यू आर बेटर ऑफ विद मी। तो बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपसे प्यार करता है, लेकिन इसको भी पता है कितना गंद इसके अंदर है, तो आप इनके बगैर ही बेहतर है लाइफ में। ब्लॉक्ड, आपने शायद इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया है। फायर साइन हो सकते हैं, हाँ, लियो, सैजिटेरियस, एरीज, न्यू करियर पाथ पे जाने की कोशिश कर सकते हैं ये। स्पाइंग ऑन यू, पीछे भी पहले आया स्पाइंग ऑन यू, स्पाई तो ये अभी भी मुसलसल कर रहे हैं आपको। 1 से 5 महीने हो सकते हैं कि आप लोगों ने एक दूसरे से बात नहीं करी हो, हील कर रहे हैं, कहीं कहीं ब्रेक थ्रू मूवमेंट इनका आ रहा है, जैसे कि मैंने कहा है ये एक और चांस चाहते हैं ये आपसे, आपको अपना बनाना चाहते हैं, लेकिन ऑब्सेस्ड भी हैं, शायद आपकी बॉडी से ही ऑब्सेस्ड है सिर्फ। प्लेयर, बहुत क्लियर मैसेज है, प्लेयर है ये पर्सन, और बहुत ही टॉक्सिक है, दूर रहिएगा। फेम एंड फॉर्चून के पीछे ये पागल हैं, पैसा 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 टाइप सिचुएशन है। सेक्सी एएफ समझते हैं आपको, मिलियनर बनने की ख्वाहिशात ही रह गई हैं इनकी, लेकिन लग नहीं रहा कि बन रहे हैं किसी टाइम भी सून। आई होप द फ्यूचर विल ब्रिंग अस टुगेदर। अभी भी फ्यूचर में होप करें कि दोबारा मुलाकात होगी, कोई सडन कम्युनिकेशन हो सकता है कि आपको करें। आई मेस्ड अप, इनको पता है इन्होंने बहुत बुरी तरीके से आपको डिसीव किया है, दिल तोड़ा है। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट विद यू, तो आपके साथ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, और आपको एफिंग क्यूट समझते हैं। और एक दो मैसेज और ले लेते हैं। यू गिव मी द स्ट्रेंथ, तो आपकी सारी स्ट्रेंथ चूज के, तो हो सकता है इस पर्सन के सॉल्ट एंड पेपर बाल हो। ठीक है, और क्या है, आई अवॉइडेड व्हाट आई फील, अपनी फीलिंग्स को अवॉइड किया। ठीक है ना, गंद में घुस के। अब बहुत ईगो है, ईगो इनकी रीडिंग में ईगो ईगो दिख रहा है, बहुत ईगो है, बहुत अना है अपने आप को, पता नहीं कौन सा 30 मार खान या यू नो कौन सा, मतलब क्या समझ रहे थे, जेम्स बॉन्ड समझ, आई डोंट नो व्हाट दे वर फकिंग थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स। बहुत ज़्यादा कुछ अपने ईगो में ये पर्सन बैठा हुआ था, और घमंड तोड़ने वाला सिर्फ अल्लाह ही है, अल्लाह ही किसी का घमंड तोड़ सकता है, इंसानों की तो कोई औकात नहीं है। तो इनको बहुत ही कारमा फील हो रहा है, बहुत ही अच्छे से इनको अल्लाह ताला सबक सिखा रहा है।
किसी के साथ बुरा करोगे तो इसी दुनिया में देख के जाओगे और कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। तो ये है कुछ चीज़ें। और शायद ये वापस आना चाहें, शायद ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहें, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि ऐसे पर्सन से तो दूर ही रहें, दोबारा उसको अपनी लाइफ में एंट्री या परमिशन नहीं दीजिएगा। तो ये है व्हाट इज़ द हिडन ट्रूथ। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।